नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात होगी जीडीपी ग्रोथ की। भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी चालू साल में, ये सवाल बहुत दिनों से गूंज रहा है, हवा में है और तरह तरह के अनुमान सामने आ रहे हैं। ऐसे में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। विश्व बैंक का कहना है, जो उनका इंडिया डेवलपमेंट अपडेट आया है, उसमें उन्होंने इंडिया के जीडीपी फोरकास्ट को अपग्रेड किया। अपग्रेड का मतलब बढ़ा दिया। जो वो पहले सोच रहे थे वहां से वो ऊपर बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस साल यानी चालू वित्त वर्ष 2022-23 में ये 6.5% ग्रोथ का अनुमान था उनको भारत की जीडीपी में। इसको ये बढ़ाकर 6.9%, 6.9% कर रहे हैं। और साथ में उनका कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था जिस हालत में है, भारत जिस हालत में है, उसमें दुनिया भर से जो परेशानियां सामने आ रही हैं उनसे मुकाबला करने के लिए भारत वेल पोजिशनड है, ज़्यादा तैयार है पहले के मुकाबले। हालांकि उनका जो अगले साल का अनुमान है 7% था, उसको उन्होंने कम करके 6.6% किया है। जबकि वो कह रहे हैं कि यहाँ महंगाई 7.1% रहने का आसार है वित्त वर्ष 23 में कुल मिला के। इसका मतलब है कि हमारी जो महंगाई की चिंता है ये अभी जाने वाली नहीं है। और ये विश्व बैंक इकलौता नहीं है। दूसरी तरफ विश्व बैंक ने तो यहाँ थोड़ा ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ाया है। फिच रेटिंग्स का भी फोरकास्ट आया है जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ का भारत के बारे में कहा है। उन्होंने एक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक निकाला है, दुनिया भर की ग्रोथ पर उनके विचार हैं, जिसमें भारत की जीडीपी पर उनका कहना है जो चालू साल में फिच ने 7% का प्रोजेक्शन दिया था, 7% का अनुमान दे रखा था, जो विश्व बैंक से आधा परसेंट ऊपर था। और फिच का कहना है कि इस साल तो यह 7% पर ही रहेगी, भारत की इकोनॉमी 7% की रफ्तार से ग्रो करेगी। लेकिन आने वाले 2 साल में अब वहां चिंता दिख रही है उनको। उनका कहना है कि अगले साल यानी 2023-24 में 6.2% की रफ्तार से, और उसके बाद वाले साल में 6.9% यानी 7% से 1 पॉइंट कम 6.9% की रफ्तार से बढ़ोतरी करेंगे। जबकि फिच ने पहले जो प्रोजेक्शन दिए थे आने वाले 2 सालों के लिए, इस साल का तो 7% का 7% रहा, तो यहां एक तरह से कोई फर्क नहीं दिख रहा है। लेकिन आने वाले 2 सालों में उन्होंने 6.7 और 7.1 दे रखा था, जिसको 6.7 को कम करके 6.2 किया है। यानी आधा परसेंट की गिरावट उनको दिख रही है आने वाले साल में। और उसके बाद वाले साल में वो 7.1% की ग्रोथ 2024-25 में दिखा रहे थे, उसको कम करके वो 6.9 कर रहे हैं। और आगे की ग्रोथ क्यों कम की जा रही है, इसका एक कारण उनका है कि जो पिछले क्वार्टर में अभी ग्रोथ हुई है 6.3% की, उसकी वजह से वो इस साल में तो 7% पर मेंटेन कर रहे हैं। और साथ में उनका कहना है कि हमने इस साल फिच जिन 20 देशों के कवरेज कर रहा है कि उनमें कैसे प्रोजेक्ट जीडीपी ग्रो करेगी, उनमें से भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री होगा, सबसे तेजी से तरक्की हो रही होगी भारत में। और उसके साथ वो एक चीज और कह रहे हैं कि दुनिया के जो आर्थिक बदलाव हो रहे हैं, जो उल्टापटक चल रही है, उतार चढ़ाव हो रहा है, भारत उससे बिल्कुल अछूता नहीं रह सकता है। ये वजह है कि जो आगे आने वाला उनको समय दिख रहा है, आने वाले 2 साल, वहां उनको ये तकलीफ दिखाई पड़ रही है। और उनका कहना है कि हालांकि भारत काफ़ी हद तक उसने, क्योंकि अपनी इकोनॉमी को अपने अंदर फोकस कर लिया है, भारत में जो कुछ बन रहा है, जो कुछ तैयार हो रहा है, उसका ज़्यादातर कंजम्पशन देश के अंदर हो रहा है। और इसी वजह से, और इन्वेस्टमेंट भी यहाँ से हो रहा है। भारत में इन्वेस्टमेंट अब विदेशी निवेशकों के भरोसे उतना नहीं रह गया है, इसलिए उसने अपने को दुनिया भर के झटकों से काफ़ी हद तक बचा लिया है। लेकिन वो उनसे अछूता नहीं रह सकता है। और अगर पूरी दुनिया में स्लोडाउन आता है, मंदी जैसी हालत बनती है, तो फिर भारत के एक्सपोर्ट की डिमांड कम हो जाएगी और इसका असर दिखाई पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने केवल ऐसा नहीं है कि भारत की चिंता उनकी, उन्होंने दुनिया का जीडीपी फोरकास्ट काटा है। भारत का वर्ल्ड जीडीपी फोरकास्ट तो उन्होंने
2023 के लिए काट दिया है, जिसमें वो पहले कह रहे थे 1.7% की ग्रोथ दुनिया भर में होगी, 1.7%, उसको उन्होंने कम करके 2023 के लिए 1.4% कर दिया है। जबकि सितंबर में उन्होंने कहा था 1.7%, वहां से इस समय आते आते 3 महीनों में उसको कम करके वो 1.4 पे ले आए हैं। चाइना का ग्रोथ फोरकास्ट जो 4.5% था, उसमें लगभग 0.4% की गिरावट के साथ वो 4.1% पे ले आए हैं, क्योंकि वहाँ चाइना में खास तौर पर जो रियल स्टेट या घर बनाने का काम, हाउस बिल्डिंग बोलते हैं, उसमें रिकवरी उनको दिखाई नहीं पड़ रही है। वहाँ रिकवरी होते होते उम्मीद थी कि रिकवरी आएगी, लेकिन अचानक वो धूमिल हो गई है, वो गायब हो गई है। और इस वजह से चीन को लेके जो उम्मीद थी, उसका असर फिर दुनिया के दूसरे बाजारों पर दिखता है। और उनका कहना है कि अभी जो चिंता है भारत के बारे में, खासतौर पर वो कह रहे हैं कि महंगाई जो है, ये चिंता दुनिया भर में बनी हुई है, और जैसा लग रहा था उससे ज़्यादा बड़ी चुनौती महंगाई होगी। जबकि भारत के लिए उनका कहना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने जो टाइट की हैं चूड़ियाँ, और साथ में महंगाई बढ़ी है, इसकी वजह से इंपोर्ट्स में जो स्लो डाउन हुआ है, और पर्सनल लोन की ग्रोथ होती है, लोगों की खरीदारी की जो ताकत होती है, इन सबको कमज़ोर करने में इन दो चीज़ों ने बहुत भूमिका निभाई है। और यही वजह है कि ये जो टाइटनिंग हुई है इकोनॉमी की, इसकी वजह से कंपनियों में कैपिटल गुड्स की, ऐसी चीज़ें जो आपकी मशीनरी होती है या ऐसा सामान जो संपत्ति बनता है, उसकी खरीद में गिरावट आई है। और ये इन्वेस्टमेंट का जो सबसे अच्छा इंडिकेटर माना जाता है कि कितना कैपिटल गुड्स की खरीदी हो रही है, यानी कंपनियां या कारोबार अपने कारोबार को बढ़ाने फैलाने में कितना पैसा लगा रहे हैं। तो ये जब चिंता है, इसके बावजूद उनका कहना है कि शायद बेरोजगारी की जो मुश्किलें हैं वो कुछ कम होती दिखेंगी, वहाँ कुछ राहत दिख रही है, साथ में लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, सुधर रहा है, और इसकी वजह से भारत की इकोनॉमी में एक ताकत दिखाई पड़ रही है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं बहुत चिंता की खास बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अगले 2 साल को डाउनग्रेड किया है, इस साल 7 का 7 रहेगा। तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से अपग्रेड है, क्रिसिल फिच की तरफ से वो जस का तस रखा गया है, लेकिन आने वाले सालों में मुश्किल होगी, और मुश्किल की वजह भारत के अंदर शायद कम है, भारत के बाहर ज़्यादा है। ये दोनों एजेंसियां इस पर करीब करीब एक मत दिखाई दे रही हैं, थोड़ा बहुत फर्क दोनों के आंकड़े में ज़रूर है। बिजअड्डा में आज इतना ही, विदा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।